राजीव जी, मैं ये मानूं कि चुनाव से उत्तर प्रदेश के ठीक पहले संघ प्रमुख ने दरअसल एक बड़ी हरी झंडी दिखा दी कि जो आंदोलन, जैसा आंदोलन राम मंदिर के लिए हुआ वैसा ही आंदोलन काशी और मथुरा के लिए भी हो सकता है। स्वयं सेवक उसमें शिरकत कर सकते हैं। राजीव जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। धन्यवाद गरिमा जी। गरिमा जी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा संघ प्रमुख का ये बयान समझने के लिए। जब 1984 में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सर की जरा आवाज तभी से संत समाज, हिंदू समाज और संत समाज के आग्रह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब ने मिलकर के उसी समय सब बातों में, सब तरह की बातचीत में, जब भी वो मुस्लिम समाज के साथ या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ बातचीत होती थी, जिसमें सरकार ने भी कई बार मध्यस्थता करने का प्रयास किया और मध्यस्थता हुई भी, चंद्रशेखर जी के समय में हुई, उसके अतिरिक्त बाकी समयों में भी हुई, तो बार बार केवल एक ही बात कही थी कि श्री राम जन्मभूमि के साथ में काशी और मथुरा, इन तीनों का भी फैसला एक ही साथ हो जाए तो ये जो वर्षों से दोनों समाजों के बीच में, दोनों धर्मावलंबियों के बीच में जो मतभेद चल रहा है, ये समाप्त हो जाएगा। और नहीं तो, मतलब नहीं तो नहीं था उसमें शब्द, उसमें विशुद्ध रूप से यही था कि एक लंबा इतिहास है जहां स्थान स्थान पर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं या उनको अपवित्र किया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा टाइप की बहुत सारी ऐसी इमारतें बनाई गई हैं जिसके कारण से समाज में विद्वेष होता है। तो इन तीन स्थानों की जो डिमांड है वो प्रारंभ से ही इस सारे आंदोलन से जुड़े हुए सब लोग करते रहे थे, कर रहे थे कि इन तीन स्थानों के अतिरिक्त यदि समाज, मुस्लिम समाज जो है वो स्वयं आगे आकर के ये कहता है कि ये 2 स्थान भी हम देते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता अगर दे दिया होता तो। और एक दूसरा ये भी कहा है कि ऐसा कोई भी आंदोलन समाज का कोई भी वर्ग करता है, कोई भी संगठन करता है, तो संघ उसमें शामिल नहीं होगा। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन संगठन संघ उसमें नहीं जाएगा। संघ के स्वयंसेवक हिंदू भाव से अगर वो जाना चाहते हैं तो वो ये स्वतंत्र हैं। आज तक